इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत से माजरत कर ली। कहा, स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई जारी है। अहम और हसास मामला है, कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इससे कमेटी को काम करने में दुश्वारी होगी। स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात JIT के हैं। अपनी सिफारिशात मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। फैसला बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर होगा। जरदारी ने यहूदी लॉबी के सीगल के जरिए फंडिंग ली। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन और ममनुआ फंडिंग का सर्टिफिकेट तक जमा नहीं कराया। मुराद सईद कहते हैं, नवाज शरीफ भारत गया तो तिजारती लोगों से मिला मगर हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं। कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा तो ये उसका नाम तक नहीं लेते थे। नवाज शरीफ ने वफ्द इसराइल भेजा। अजमल कादरी ने एतराफ़ किया। सब जानते हैं अजमल कादरी का ताल्लुक JUI से है। JUI फेंकी कराची में इसराइल नामंजूर रैली। कारकुन पुरजोश, शुरका मज़ार क़ायद पर जमा होंगे। रैली के बाइस कई सड़कें बंद, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद के अंदर दिहाड़ीदार मजदूरों का इज्तिमा हुआ, वो भी कैमरे की आंख ने देख लिया। अब जिसको वो मिलियन मार्च कह रहे हैं, वो अपने मिलियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकले हैं। मिलियन मार्च वाले मिलियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने पहुंचे हैं। इनको दर्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल होने या ना होने का नहीं, इक़्तिदार का है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अब मौलाना को भी चंदों की रसीदें देनी पड़ेंगी। PTI का दामन साफ है। इलेक्शन कमीशन और अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। शहबाज गिल कहते हैं, PDM बयानिया असल में इसराइल और भारत का बयानिया है। मुबैना फंडिंग लेने वाले मौलाना अपने डोनर मुल्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 साबित होगा। मरियम नवाज और मौलाना की और जायदादें निकलने वाली हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहेंगे। पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा। अपोजिशन ने ऐसा ही ताउन किया तो हमारी तरफ से भी ताउन ही मिलेगा। बिलावल से मैं तो खुश हूँ, बाकी पूरा पाकिस्तान जलता है। वजीर दाखिला का सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा, गवर्नर सिंध से मुलाकात भी की। ये गुनाह उनका नहीं है, ये कसूर उस अदारे का नहीं है। कोई तर्जमान उसके ने आके तो बात नहीं की। हम ये वजाहत उनसे मांगते हैं कि मीडिया में ये चीज़ें क्यों आई। इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज़ है। ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में तलब। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ कहते हैं, कौम को मालूम होना चाहिए अरबों रुपए किस वजह से गए, हकाइक सामने आने चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज की चेयरमैन नैब को कमेटी इजलास में बुलाने की मुखालिफत। कहा, चेयरमैन नैब को बुलाना कमेटी का दायरा कार नहीं। ब्रॉडशीट के मामले में जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। वजीर आजम कमेटी कायम कर चुके हैं। अपोजिशन नैब को दबाव में लाना चाहती है। सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है, और जब ये जादू का महल गिरेगा उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरेगा। जब ये लाहौर में वापस आएंगे ना जी PTI वाले, तो लाहौरिये भी गंदे अंडों से और कूड़े से इनका इस्तकबाल करें। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो हमारे MNA को नैब का बुलावा आ गया। साद रफीक कहते हैं, इमरान खान 6 साल से फॉरेन फंडिंग के पीछे छुपे हुए हैं। सबूत और शवाहिद के बाद भी फैसला ना आए तो क्या उम्मीद रखें। इमरान खान लाइव कवरेज का शौक भी पूरा कर ले। PTI वाले जब लाहौर वापस आएंगे तो लाहौरी गंदे अंडों और कचरे से इस्तकबाल करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में शहबाज शरीफ का हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना खत्म। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहबाज शरीफ को दूसरी अदालत में पेश किया जाता है। मुस्तकिल इस्तिस्ना पर सूरत हाल तब्दील हो चुकी। जेल हुकाम आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ को पेश करें। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,472 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,642 रुपए 71 पैसे का हो गया।
1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 64 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.